हमारे चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर जो हम क्वेश्चन करना है हमने शुरू करे थे, वो करे थे बेटा जी फॉर्मूला वाले क्वेश्चन। फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करने शुरू करे थे। मैंने गिनती के दो फॉर्मूले की बात करी थी कि बेटा गिनती के दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला है तुम्हारा कौन सा, एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जिसके बारे में तुम ऑलरेडी जानती हो। मैंने ये चीज बताई थी कि बेटा एक्चुअल में क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर होते हैं, अकाउंटिंग ईयर्स, क्लियर है। अकाउंटिंग वो ईयर्स वो होते हैं जिस पीरियड के दौरान तुम अपने बिजनेस के अकाउंट प्रिपेयर करती हो। या तो ये होता है कैलेंडर ईयर, या फिर ये होता है फाइनेंशियल ईयर। या तो ये होता है कैलेंडर ईयर, या ये होता है फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। इसे मैं नॉर्मली कहता हूँ CY, और इसे मैं कहता हूँ मेरे बेटा जी FY। बात क्लियर हो गई। ये शुरू होता है जनवरी की 1 तारीख को और खत्म हो जाता है मेरे बेटा जी दिसंबर की 31 तारीख को। जबकि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल की 1 तारीख को और ये खत्म हो जाता है मार्च की 31 तारीख को। दोनों में ही 12-12 महीने आते हैं, दोनों में ही 12-12 महीने आते हैं। या तो हम इस पैटर्न पे काम करते हैं या फिर हम इस पैटर्न पे काम करते हैं। कोई से एक पैटर्न के ऊपर हमें काम करना होता है। नॉर्मली बेटा मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर इस वाले पैटर्न पे काम किया जाता है। इंडिया के अंदर इस वाले पैटर्न के ऊपर काम किया जाता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, ये फिक्स है। आपके स्कूल वाले आपको अप्रैल टू मार्च पढ़ाते हैं, अप्रैल टू मार्च फीस लेते हैं और अप्रैल टू मार्च के वो खाते बनाते हैं। बेटा ये जो डेट होती है ना मानसी, इसे बोलते हैं ओपनिंग डेट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ओपनिंग डेट। और ये वाली जो डेट होती है ना मेरे बच्चों, ये कहलाती है क्लोजिंग डेट, एंडिंग डेट, जिस दिन तुम्हारे खाते क्लोज होते हैं। हर क्लोजिंग डेट के बाद अगेन एक ओपनिंग डेट फिर आ जाती है। कैसे, दिमाग लगाओ, बुद्धि का प्रयोग करो। दिसंबर के बाद जनवरी जरूर आएगा अगला साल, और मार्च के बाद अप्रैल जरूर आएगा। तो यानी कि हर एक क्लोजिंग के बाद ओपनिंग जरूर आएगी। यानी कि क्लोजिंग ओपनिंग, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, ये सिलसिला चलता रहता है जब तक बिजनेस चल रहा है। तो बेटा एक्चुअली क्या है ना, ओपनिंग डेट के बिहाफ पर एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। सेम सेम फॉर्मूला देखो, ओपनिंग डेट के बिहाफ पर क्या ऐसे फॉर्मूला क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये क्या है तुम्हारी, ये ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी और ओपनिंग कैपिटल, इनकी फॉर्मूला क्या बन गया, ओपनिंग एसेट इज इक्वल टू ओपनिंग लायबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला बन गया ओपनिंग डेट के अकॉर्डिंग। कई बार आपको ओपनिंग एसेट दे देंगे, ओपनिंग लायबिलिटी दे देंगे, तो ओपनिंग कैपिटल तुम फाइंड कर सकते हो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। मतलब कहानी को समझना, अगर तुम्हें ओपनिंग एसेट दे रखी है, ओपनिंग लायबिलिटी दे रखी है, तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। इस पूरे फॉर्मूले में कोई भी दो चीज तुम्हें दे दे, तीसरी चीज तुम फाइंड कर सकते हो। ओपनिंग डेट, मतलब ओपनिंग, कई बार ऐसे लिख देंगे कि 1 अप्रैल का डेटा, 1 अप्रैल की एसेट, 1 अप्रैल की लायबिलिटी, तो समझ जाना 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग डेट का मैटर दे रखा है। ऐसे क्लोजिंग डेट, भैया क्या होगा, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो मानसी फॉर्मूला बिल्कुल वही है मेरे बेटा जी, बस ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई कर लिया है। कई बार बेटा मैंने एक बात बताई थी मानसी, कि आपको ना कई बार आपको ओपनिंग लायबिलिटी नहीं दे रखी, मतलब ओपनिंग लायबिलिटी दे रखी होगी बट क्लोजिंग लायबिलिटी नहीं दे रखी होगी, बट तुम्हें क्लोजिंग लायबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटा मैंने बताया था कि इफ क्लोजिंग लायबिलिटी नॉट गिवन, अगर क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन नहीं है और आप फाइंड भी नहीं कर पा रहे हो, देन देन इन सच सिचुएशन, तब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, देन इन सिचुएशन आप क्या करोगे, ओपनिंग लायबिलिटी ही क्या मान लोगे, क्लोजिंग लायबिलिटी मान लोगे। मतलब आप ये मान लेना कि आपने ये वाली लायबिलिटी साल की शुरुआत में दी और ये लायबिलिटी आपने पे ही नहीं करी और ये लायबिलिटी साल के एंड तक रही, आप ये मान के चलेना। एक बात मैंने बेटे ये बताई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरी बेटे मैंने बोले थे कि अगर कहीं पर भी आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिले नेटवर्थ, तो नेटवर्थ कुछ और नहीं होती, नेटवर्थ का मतलब कैपिटल ही होता है।
कई बार आपको हो सकता है कि प्रॉफिट निकालना पड़े या लॉस भी निकालना पड़े। बहुत सिंपल तरीके से बता के चल रहा हूँ, प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़े, कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो तुम क्या कहोगे? देखो, प्रॉफिट कब आता है? जब रेवेन्यू गिवन है और रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस होंगे, मतलब रेवेन्यू इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। और लॉस का मतलब क्या हुआ? खर्चे ज्यादा हो गए और आमदनी कम है, कमाई तुम्हारी कम है, तो क्या निकल जाएगा मेरे बेटा जी आपके? ये लॉस निकल के आपका बाहर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। एक्चुअल में कई बार क्या होता है, आपको ओपनिंग कैपिटल से कई बार हो सकता है कि तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी पड़े। तो बेटा मैंने ये बताया था कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाने का एक रास्ता होता है। इस रास्ते में कई आइटम प्लस होते हैं और कई आइटम माइनस होते हैं। जिनसे कैपिटल बढ़ जाती है उन्हें प्लस करते हैं, और जिनसे कैपिटल घट जाती है उन्हें आप क्या कर देते हो मेरे बेटा जी? माइनस कर देते हो। बात क्लियर होगी ना? उन्हें आप क्या कर देते हो मेरे बच्चे? माइनस कर देते हो। अब सवाल ये आता है कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल से कैसे पहुंचा जाता है? तो फॉर्मूला क्या था? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। मतलब ओपनिंग कैपिटल का मतलब है पहले से मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है, प्लस एडिशनल। अगर मालिक ने और पैसा लगाया उसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, प्लस एडिशनल कैपिटल। क्लियर है? प्लस एडिशनल कैपिटल, प्लस अगर प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने वो मालिक का, और लॉस कमाया वो भी मालिक का। भैया प्रॉफिट मालिक को दे दो, कैपिटल बढ़ जाएगी। लॉस भी होगा तो मालिक का कैपिटल घटा दो। और अगर मालिक ने पैसा निकाला है, यानी कि मालिक ने क्या करी है मेरे बेटे जी? ड्राइंग करी है। क्या करी है मेरे बेटे जी? ड्राइंग कर दिया है। तो आप क्या कर दोगे मेरे बेटे जी? लेस कर दोगे। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग। बात क्लियर हो गई? हो गई? ये एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। मैंने एक चीज और बताई थी कि इस फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला नॉर्मली यूज होता है 11th क्लास के अंदर, बट ये चीज मैंने बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो आइटम और होते हैं, इनका लॉजिक ज्यादातर वैसे 12th क्लास में आता है, लेकिन मैं फॉर्मूला पूरा लिखवा रहा हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो भी ऐड होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो वो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मालिक ने, मैं बिजनेस हूँ, मालिक मुझे पैसा दे रहा है, तो मैं मालिक को इंटरेस्ट दूंगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मालिक से मैंने पैसा लिया, अगर मैं तुमसे पैसा लेता हूँ और तुम्हें मैं अमाउंट दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। क्लियर है? तो यानी कि अगर मैं बिजनेस हूं और मुझे मालिक ने कैपिटल दी है, तो मैं बदले में इंटरेस्ट दूंगा। कैसे? उसके कैपिटल में इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर मालिक ने ड्राइंग करी है, मतलब मुझसे पैसा लिया है, तो मैं मालिक से इंटरेस्ट लूंगा, दैट इज इंटरेस्ट कैसे लूंगा? उसके कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। मैंने ये बात बताई थी कि ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और एक ये वाला फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कंप्लीट दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनकी बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। एक बात हमेशा याद रखना, समटाइम्स कई बार अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो, अगर आप कई बार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते भी हो, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो एक चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना मेरे बेटा जी, कि जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूले का एक एक आइटम तुम्हें गिवन होगा। जो आइटम तुम्हें गिवन हो वो लिख देना, और जो आइटम गिवन ना हो उन्हें भाड़ में जाने देना, उनके तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई? नाउ अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चनों की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चनों की। क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च, ऑन 31 मार्च 21, ऑन 31 मार्च 21, ये कौन सी डेट है? ये क्लोजिंग डेट है। आपको क्लोजिंग डेट की टोटल एसेट दे दी है और लाइबिलिटी दे दी है, कितने रुपए की बेटा जी? 2 लाख रुपए की, एंड 6,000 लाइबिलिटी और एसेट्स दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल 20,000, मतलब कह रहे पूरे साल भर में मालिक ने और इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, मालिक ने और पैसा लगाया है 20,000 रुपए का, एंड विड्रॉ, और मालिक ने खुद के देखो पर्सनल यूज के लिए 12,000 रुपए निकाले भी है, मतलब ड्राइंग भी दे रखी है। ही हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर, उसने इस साल प्रॉफिट कमाया कितने रुपए का? 20,000 का। कैलकुलेट द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, देखो कह रहे कैपिटल निकालो 1 अप्रैल की। अब ये 1 अप्रैल कौन सी डेट है? ओपनिंग डेट।
ओपनिंग डेट की कैपिटल, दैट इज ओपनिंग कैपिटल मांग रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन के अंदर जो जो गिवन है उस इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं। आपको गिवन है पहले 31 मार्च 21 की एसेट और लायबिलिटी। लीजिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम। हमको क्या गिवन है बेटा जी? हमको गिवन है 31 मार्च 21 की एसेट, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग, हमें क्लोजिंग एसेट्स गिवन है। और क्या गिवन है? क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग लायबिलिटी भी गिवन है। तो बेटा पहले तो मैं जो डेटा गिवन है ना इनको सजा लूंगा। कोशिश करो कि अगर आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते तो पहले एसेट डेटा को सजाया करो। क्लियर है? क्लोजिंग एसेट है 2 लाख और लायबिलिटी है 6,000। चलो जी, ये आपको मेरे बच्चा, मेरे नन्ना, मेरा मुन्ना, प्यारा प्यारा बच्चा, ये 2 लाख दे रखी है और मेरे बच्चों ये आपको दे रखी है 6,000 रुपए। बात क्लियर हो गई? अब उसके बाद क्या गिवन है? उसके बाद गिवन है ड्यूरिंग द ईयर, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर ने एडिशनल इंट्रोड्यूस कैपिटल, मालिक ने और पैसा लगाया एडिशनल कैपिटल 20,000 और ड्रॉइंग करिए 12,000 रुपए की। चलो जी लिख देते हैं, मतलब ड्यूरिंग द ईयर। अब ये जो देखो ध्यान से समझना, स्पेशली मानसी, देखो बेटा ये जो ईयर है ना, अगर 31 मार्च को एंड हो रहा है तो ये कौन सा ईयर हो गया मेरे बेटा जी? फाइनेंशियल ईयर हो गया। और फाइनेंशियल ईयर की खूबसूरती होती है कि अगर ये 1/4/20 को खत्म होगा तो ये 31 मार्च 21 को 20 और 21 ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है? यानी कि ये तुम्हारी होगी ओपनिंग डेट और ये होगी तुम्हारी क्लोजिंग डेट। इतना मैं लिख रहा हूं, हालांकि तुम्हें लिखने की जरूरत है नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कुल मिलाकर, जिससे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। कह रहे इस पूरे 12 महीने के दौरान मालिक ने क्या करा है? एडिशनल कैपिटल लगाई है। मतलब 12 महीने में कभी भी कोई डेट तो मेंशन है नहीं, ठीक है ना? मालिक ने पैसा लगाया है 20,000 रुपए। बोलो हाँ ये ना, मालिक ने पैसा लगाया 20,000 रुपए। और सुनो 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 ध्यान से, मालिक ने पूरे 12 महीने में पता नहीं कब, बट हाँ ड्राइंग करी है खुद की यूज के लिए, मालिक पैसा लेके जरूर गया बाहर 12,000 रुपए। फिर एक बात और बोलिए, साल के एंड में इन्होंने जो प्रॉफिट बनाया है, प्रॉफिट के बारे में बता रखा है इन्होंने, इन्होंने जो प्रॉफिट बनाया है वो प्रॉफिट दे रखा है आपको 20,000 रुपए का। क्या दे रखा है मेरे बेटे जी? 20,000 रुपए का आपको प्रॉफिट भी दे रखा है। अब क्या पूछा गया है? कह रहे 1/4/20 यानी कि ओपनिंग डेट। कह रहे ओपनिंग डेट की ओपनिंग कैपिटल, यानी कि ये कैपिटल निकाल के पूछ रहा भैया, ये निकाल के दिखा दो। पता है, अगर थोड़ी सी बुद्धि का यूज करोगे तो आराम से क्वेश्चन बड़े प्यार से आपका ये बड़े प्यार से मुस्कुराते पुचकारते हुए सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करोगे इस चीज को आप। इधर 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 देखो, ये तुम रुक जाओ। हाँ जी, कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो देखो क्लोजिंग एसेट क्लोजिंग लायबिलिटी दे रही है, तो आपको तो पता है एक फॉर्मूला लगा सकते हो आप। क्या? क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। बोलो हाँ ये ना, ठीक है ना? अब क्लोजिंग एसेट तुम्हें कितनी गिवन है? 2 लाख रुपए की। क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी गिवन है तुम्हें? 6,000 रुपए की। और क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है तुम्हें? पता नहीं, ये तो निकालनी है। अब क्लोजिंग कैपिटल निकालना तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? 6,000 को पल्ली तरफ ले जाओ, पल्ली तरफ। अब पल्ली तरफ लेके जाओगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। 1,94,000 रुपीज से तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल आके निकल जाएगी। अब क्या होता है? अब क्या होता है ध्यान से समझना, ठीक है? हमें हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं चाहिए, अपने को चाहिए क्या? ओपनिंग कैपिटल। अब याद है फॉर्मूला अभी लिखवाया था मैंने, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है। ये फॉर्मूला लेके मैं दोबारा लिखूंगा। क्या है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, बोलो हाँ ये ना, प्लस एडिशनल कैपिटल है, अगर है तो लिखो, नहीं है तो छोड़ दो। क्लियर है? प्लस प्रॉफिट है, हाँ प्रॉफिट है। लॉस नहीं है ना, ये तो प्रॉफिट होगा ये लॉस होगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखो, लॉस ही छोड़ दो। लेस क्या है फॉर्मूले में? देखो ऊपर ड्राइंग, बस जितनी चीज गिवन है उतनी लिख दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है, छोड़ दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है, छोड़ दिया। क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी निकाली ताजी ताजी, कितनी निकाली है? 1,94,000 रुपीज की। ओपनिंग कैपिटल के बारे में अपन को कुछ ना पता, वही तो निकालना, इसे मैंने मान लिया एक्स। प्लस एडिशनल कैपिटल ये रही, कितने रुपए की मेरे बेटे जी? 20,000 रुपए की। प्लस
प्रॉफिट ये रहा अगेन 20,000 रुपए, माइनस ड्रॉइंग कितना है मेरे बेटा जी, ये रहा 12,000 रुपए। बोलो आइए ना, तो x इज इक्वल टू वॉट, क्या होगा बेटा जी, 1,94,000, 1,94,000 माइनस का 40, कैसे 20 और 20 40, और प्लस का 12, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो माइनस का 40 और प्लस का 12, तो ये कितना आ गया, x निकल के, x निकल के आ गया आपका 1,66,000। और ये x क्या है, x का मतलब था ओपनिंग कैपिटल, और तुम्हें क्या चाहिए था, तुमको ओपनिंग कैपिटल ही चाहिए थी। बात क्लियर हो गई। ये एक क्वेश्चन हमारा बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन था जो कि हो गया। अब मुझे बताओ फटाफट से कि प्रियांशी कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे बेटा जी, आया या नहीं आया। भैया आ गया। और मानसी तू बता दे, तेरे लिए सारा रिकॉल करा है मेरे बेटा जी, और आ गया भैया, आ गया। ठीक है ना। चलो जी, हाँ। अब आगे चलते हैं। अब बेटा ये बच्चे का दूसरा डाउट था 26 वाला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी, बेटा एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब होता है बाहर वालों की इक्विटी, बाहर वालों का पैसा। इंटरनल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी होती है कैपिटल, और एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब हो गया एक तरीके से लायबिलिटी। 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग लायबिलिटी पूछ रहे हैं। इन दी फॉलोइंग केसेस, आपको अब दे रखा है पहला केस, ये तीन एक ही क्वेश्चन में तीन अलग अलग क्वेश्चन बना के दे रखे हैं आपको, क्लियर है। तो बिल्कुल अलग अलग डील करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 को, पहले वन फिर टू फिर थ्री, पहले वन करेंगे फिर टू फिर थ्री। अब ये वन तो बड़ा आसान है, वन में क्या लिखा है, कह रहे 31 मार्च 21 यानी कि क्लोजिंग डेट दे रखी है। क्लोजिंग डेट 31 मार्च, क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग कैपिटल 15 लाख और 10,50,000 ये दे रखी है, और क्लोजिंग लायबिलिटी निकल के दिखानी है। आसान है, कैसे करेंगे देखो। आपको क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का पहला वाला करना है आपको। 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 इस दिन की क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग एसेट्स गिवन है, क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग एसेट्स गिवन है कितने रुपए की, ये है आपकी 15 लाख। और क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, 10,50,000, क्लियर है। और क्या पूछ रहे हैं वो आपसे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस दिन की कैप लाइबिलिटी निकाल के दिखा दो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बड़ा आसान है, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। अब एसेट आपको दे रही है 15 लाख रुपए, लाइबिलिटी तो आपने फाइंड करनी ही है, और कैपिटल आपको दे रही है 10,50,000 रुपए। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी इज इक्वल टू 15 माइनस 10,50, 15 लाख माइनस 10,50,000, ये निकल कर आ गया तुम्हारा 4.5 लाख रुपए। बोलो हाँ या ना। ये तुम्हारी क्लोजिंग लाइबिलिटी निकलेगी पहले वाले केस में। अब आ जाओ कौन सा केस करोगे, अब करोगे तुम सेकंड केस, क्लियर है। सेकंड केस में क्या लिखा है ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 1 अप्रैल 2021 2020, 1 अप्रैल 2020 ये कौन सी डेट है मेरे बेटा जी, ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट कह रहे मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब एक तरीके मुकेश ने अपना बिजनेस शुरू किया है और उसने विद अ कैपिटल रुपए लगाए 3 लाख, मतलब स्टार्टिंग में 3 लाख रुपए लगाए, एंड लोन 3 लाख, उसने 3 लाख का लोन लिया है अपने फ्रेंड से, लोन की लाइबिलिटी। यानी कि ये मान के चलो आपको ओपनिंग डेट की ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है और ओपनिंग लोन यानी कि लाइबिलिटी भी गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न एसेट, कह रहे ही अर्न ही अर्न प्रॉफिट, एसेट बोल रहा हूँ, कह रहे पूरे साल भर में इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया वो 1.5 लाख का कमाया है। ऑन 31 मार्च, कह रहे क्लोजिंग डेट पे ऑन 31 मार्च, क्लियर है, इनकी टोटल एसेट दे रखी है 15 लाख रुपए की। 31 मार्च 21 की क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग एसेट। अब पहले डेटा फीड करते हैं फिर बात करते हैं। आपको 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20
ये है ओपनिंग डेट, यानी कि आपको ओपनिंग डेट पे मालिक ने कितना पैसा लगाया, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। आप ये मान के चलो एक तरीके से, ये है भैया पैसा लगाया मालिक ने 3 लाख, और लोन दे रखा है, लोन भी 3 लाख का ही है। मालिक ने पैसा भी 3 लाख लगाया है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, और ओपनिंग डेट की जो लोन लिया है दैट इज ओपनिंग लायबिलिटी, ये भी 3 लाख है। क्लियर है? ठीक है, एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, कह रहे पूरे साल भर में, ड्यूरिंग द ईयर 2020 में शुरू तो 21 में एंड, इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है, इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट इनका बता रखा है इन्होंने 1.5 लाख रुपए का। ठीक है ना? उसके बाद कह रहे हैं 31 मार्च 2021 क्लोजिंग डेट की एसेट दे दी है 15 लाख रुपए। क्लोजिंग डेट यानी कि 31 मार्च 2021 क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग एसेट्स दे दी है 15 लाख रुपए। बात क्लियर हो गई? आपको ये डेटा दे रखा है। अब इनका मकसद क्या है? मकसद क्या है इनका? क्लोजिंग लायबिलिटी निकालना, ये इनका मकसद है कि क्लोजिंग लायबिलिटी निकाल के दिखा दो। क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्लोजिंग लायबिलिटी कैसे निकालोगे, बातों को समझना। इधर देखना बेटा, यहाँ की तरफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। आपको ओपनिंग कैपिटल दे दी है, ओपनिंग लायबिलिटी दे दी है ना, और प्रॉफिट दे दिया है 1.5 लाख का, क्लोजिंग एसेट दे दिया। देखो फॉर्मूला लगाते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते थे आप? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, क्वेश्चन में नहीं है छोड़ दो, प्लस प्रॉफिट है लिख दो, प्रॉफिट है तो लॉस होगा नहीं छोड़ दो, माइनस ड्राइंग, ड्राइंग में नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल मुझे पता नहीं है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल दे रही है 3 लाख की, और प्रॉफिट मैंने कमाया है 1.5 लाख का। सॉरी, एक जीरो ज्यादा हो गई है। प्रॉफिट कमाया है 1.5 लाख। तो कुल मिला के क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 4.5 लाख रुपए की आ रही क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है? अब इधर देखो, फॉर्मूला लगाओ दोबारा से। क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट इनको दे रखी इन्होंने 15 लाख रुपए की, क्लोजिंग लायबिलिटी हमें निकालनी है, और क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल अभी आपने फाइंड करी ऊपर 4.5 लाख रुपए। तो आपकी जो क्लोजिंग लायबिलिटी है वो आ जाएगी 15 माइनस 4.5 लाख, तो ये तुम्हारे 10,50,000। थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस चीज का यूज नहीं हुआ कहीं पर भी, तो जरूरत थी नहीं इसलिए यूज हुआ नहीं। ये देखो, सॉरी, इसमें इसकी कोई यूज नहीं हुआ इसलिए कोई हुआ नहीं, मतलब थोड़ा पता नहीं बटन काम क्यों नहीं करा। चलो खैर जो भी है, तो 10,50,000 आपका ये आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये देख लो आप, हमारे दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। नाउ अब आता है थर्ड पॉइंट। मैं दोबारा बोल देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं हुआ मेरे बेटा जी, था ही नहीं यूज कोई, इसलिए करा ही नहीं। बाकी सब कुछ यूज हुआ है, आंसर आया है आराम से। ठीक है, नाउ अब आ जाओ नीचे। नीचे आपका आता है मेरे बेटे जी कौन सा? थर्ड पॉइंट।
अब थर्ड पॉइंट में क्या गिवन है इसको देख लेते हैं हम। थर्ड पॉइंट में गिवन है 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 रमेश ने बिजनेस शुरू करा है 3 लाख रुपए लगा के। दैट अगेन 1 अप्रैल ओपनिंग डेट की ओपनिंग कैपिटल, और लोन दे रहे हैं 3 लाख का, बोरो फ्रॉम फ्रॉम, ये फिक्स लिख लिया है, फ्रेंड आएगा यहाँ पे, बोरो फ्रॉम अ फिक्स लिख दिया, बोरो फ्रॉम अ फ्रेंड। अगेन वही देखो सेम डेटा है, ओपनिंग डेट की लाइबिलिटी दे दी, ओपनिंग डेट की कैपिटल दे दी। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख का। एडिशन देखो ऊपर वाला पूरा क्वेश्चन नहीं है, बस एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, एडिशनल कैपिटल है 180 की और ड्राइंग है 90 की। बिल्कुल वैसे सोल्व करना चाहिए था, पहले सोल्व करा था, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ डेटा ज्यादा दे दिया है और कुछ नहीं है। और क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग एसेट दे रखी है 15 लाख रुपए। चलिए डेटा को पहले से फीड करते हैं फटाफट फटाफट। 3 फिगर तो बिल्कुल पहले की तरह है, कुछ भी नया नहीं है। तो आपको पहले दे रखा है 1/4/2020, 1/4/2020, ठीक है ना। आपको कैपिटल दे रखी 3 लाख की, और क्लियर है। चलो अब यहाँ पे तुम्हें और तुम्हें दे दिया है प्रॉफिट कि पूरे साल में तुमने प्रॉफिट कितना कमाया है ड्यूरिंग द ईयर 2020 और 21 का। तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। दूसरी बात, एडिशनल कैपिटल है 180 की, मतलब मालिक ने और पैसा लगाया है, तुम्हें वो भी गिवन है एडिशनल कैपिटल। पूरे साल भर में मालिक ने और पैसा लगाया 180, पूरे साल भर में मालिक ने खुद के लिए पैसा निकाला भी, बट डेटा थोड़ा ज्यादा कर दिया और कुछ नहीं है। सॉल्व बिल्कुल पहले की तरह करना है जैसे मैंने पहले करा क्वेश्चन सॉल्व। और क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग एसेट, यानी कि आपको 31 मार्च 21 क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग एसेट गिवन है 15 लाख रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व मात्रा रानी की अरदास लगाते हुए। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो यही लगेगा कि कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू अगेन वही सेम ओपनिंग कैपिटल है प्लस एडिशनल कैपिटल। अब तो इस वाले क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है तो वो भी लिखो, प्लस प्रॉफिट जी वो भी है वो भी लिखो, और माइनस ड्राइंग, ड्राइंग है वो भी लिखो। क्लियर है। अब सवाल है क्लोजिंग कैपिटल तो गिवन नहीं है लेकिन ओपनिंग गिवन है 3 लाख, प्लस एडिशनल गिवन है 180, प्लस प्रॉफिट गिवन है 1.5 लाख, माइनस ड्राइंग गिवन है 90 की। 3 लाख, 180, 1.5 लाख, ये आपका आ जाएगा कितना, क्लोजिंग कैपिटल आपके आ जाएगी 5,40,000, ठीक है। अब बातों को समझना, यह हमें निकालना है क्या, क्लोजिंग लायबिलिटी। तो क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग एसेट है आपकी 15 लाख, क्लोजिंग कैपिटल अभी आपने ऊपर निकाली है 540, प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी हमें निकालनी है। क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू, माइनस कर दो 15 लाख में से 540, 9,60,000 रुपए। ये हो गया मेरे बेटा जी आपका पूरा कंप्लीट क्वेरी। हाँ जी कोई और क्वेरी है तो बताओ फटाफट दे। दीदी क्लियर है, मानसी? पूरा लेक्चर भी हो गया और अच्छे 2 क्वेश्चन भी करवा दिए।
बोलो, हाँ भैया। कोई क्वेरी है? नहीं।